हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिटेक ग्रुप के बारे में या यूनिटेक लिमिटेड के बारे में। यूनिटेक शेयर ये मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम पहले था। इसने मुझे काफ़ी लॉस प्रॉफिट ये सारी चीज़ें दिखाई है। तो पहले ये काफ़ी टाइम से, यानी जब मार्केट में आया था मैं और नया नया अकाउंट खोला था, तो यूनिटेक का शेयर मेरे पास हुआ करता था। तो इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही है और ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कंपनी के बारे में, थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो इसके बारे में विकिपीडिया क्या बता रहा है, कितनी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या तारीफें की है विकिपीडिया ने, ये हम देख लेते हैं। तो विकिपीडिया बता रहा है इसके बारे में कि यूनिटेक ये इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है एंड वंस क्लेम टू बी द लार्जेस्ट, ये पहले एक टाइम पे लार्जेस्ट रियल एस्टेट बिल्डर इन द कंट्री में थी। ठीक है, कंट्री देश के अंदर ये सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एक टाइम पे थी। और ये क्यों ऐसा बोल रहे ये मैं दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पर द कंपनी इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली एंड रैंक 1484 नंबर पे ये रैंक करती है। और फोर्ब्स ग्लोबल के अंदर 2000 लिस्टिंग ऑफ द टॉप 2000 के अंदर पब्लिक कंपनीज के अंदर ये कंपनी आती थी मैगजीन के अंदर। 32 यानी 32वें नंबर पे ये इंडिया के अंदर की कंपनी है। और यहाँ पर शेयर का प्राइस और यहाँ पर कंपनी के यहाँ पर ऑनर या फाउंडर के नाम है रमेश चंद्रा। टोटल असेट और यहाँ पर 1972 से ये इस्टेब्लिश है कंपनी। ठीक है, यानी तब से स्टार्टेड है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी हो चुकी है। और ये कंपनी देखो, ये कंपनी ने कितना कमाया है या इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा दिया है और इसकी जर्नी खुद की कैसी रही है, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा इसका वेबसाइट पे थोड़ी चीज़ें देख लेते, समझ लेते। देखो इसने कौन से काम किए, किस तरीके का इसका बिजनेस रहा है। तो ये कंपनी का यहाँ पर देखो रियल एस्टेट के अंदर होने की वजह से आपको यहाँ पर पूरे रियल एस्टेट आपको नजर आएंगे, इनके काम। ठीक है, तो किस तरीके का इनका बिजनेस रहा है, इनके कंस्ट्रक्शन देख लो, इनका काम देख लो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, किस तरीके से इन्होंने काम किया है। ठीक है, बिल्डिंग्स देख लो। तो ये यूनिटेक का काम है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अभी ये तो जस्ट आपने देख लिया, एक ही नज़र में आपको पता चल गया कि किस तरीके का काम कर लेती है। और यहाँ पर कंपनी का शेयर की थोड़ी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ठीक है, और वैसे तो और भी डिटेल में ये बताने वाला हूँ मेरी जर्नी के साथ, लेकिन जस्ट आपको एक नज़र डालने के लिए एक बता रहा हूँ। देखो ये शेयर में अगर काफ़ी टाइम पुराने आप इन्वेस्टर रहते, यानी 2002 से भी इन्वेस्ट करके रखते, लगभग 20 साल के अंदर आप जस्ट है ना 300% रिटर्न लेते। ठीक है, पॉजिटिव रहते, नेगेटिव तो नहीं रहता। मैक्स में 300%, यानी आपको जस्ट 20 या 30 हज़ार का ही प्रॉफिट होता। तो काफ़ी ये कम है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, यानी ये रिटर्न्स काफ़ी आपको कम नज़र आता। और यहाँ पर काफ़ी समय लगा है इसमें ये पैसे को बढ़ने के लिए देखो। लेकिन ये शेयर ने काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टर को फ़ायदा भी दिया था। इसके इन्वेस्टर को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो ये एक टाइम पे ये यहाँ पर 43 पैसे का यहाँ पर शेयर हुआ करता था 2002 के टाइम पे। और यहाँ पर 30 पैसे का भी था यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा ये इतने स्पीड में पेनी स्टॉक भागा था। और ये 200, 300, 400, 500 यहाँ पर ये देख लो इसका भाव जो है एक टाइम पे कितना था। तो ये था 521 का, यहाँ पर 2008 में भाव नजर आ रहा है। तो वहां से जो गिरावट ये शेयर में देखने मिली है, इस तरीके की गिरावट बहुत कम कंपनीज में ऐसे दिखाई देता है। क्योंकि एक टाइम आता है उनके पास और एक ऐसा समय आता है जिसमें ये पूरी की पूरी कंपनियां बर्बाद हो जाती है। तो 2008 का जो मंदी आया रियल एस्टेट के लिए खराब चीज थी 2008। ठीक है, क्योंकि ये बाहर कंट्री में भी हो रहा था, यूएस में हो रहा था, न्यूयॉर्क में हो रहा था। तो ये बाहर से ही प्रॉब्लम आया था 2008 की मंदी, जिसमें ये पूरा बर्बाद हो गए थे रियल एस्टेट वाले। तो ये एक काफी ज्यादा
नुकसानदायी था इन्वेस्टर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। तो वहां से शेयर फिर से दोबारा जल्दी उठा नहीं, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा कोशिश किया, शेयर थोड़ा ऊपर आया था, 100 के आसपास आ गया था, लेकिन ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाया। लोगों ने इसको ऊपर तक खींच लिया, लेकिन 400-500 रुपए तक खींच नहीं सकते, तो फिर से ये डाउन पे आ गया और वहां से फिर से काफी गिरावट इसने दिखाई। तो इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही, मेरी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट प्राइस क्या था, ये भी मैं आपको जस्ट बता दूंगा। एंडिंग में इसकी जर्नी भी मैं आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा इसके फंडामेंटली ये कंपनी फिलहाल कैसी है, फिर हम इसके जर्नी भी मैं मेरी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लो, ये शेयर अभी फिलहाल के लिए आपको नजर आएगा, ये जो यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, यहाँ पर लगभग 400-500 करोड़ के, 450 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, 463 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। और इसका हाई लो अगर देखा जाए तो 1.58 का हाई लो बता रहा है और हाई 3.78, यानी ये लो से काफी थोड़ा सा नजदीक है और हाई से काफी दूर है फिलहाल, ठीक है। तो इसको हाई तोड़ने के लिए काफी इसको और बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर बुक वैल्यू ठीक है, और आरओसी खराब है, आरओई भी खराब है, ईपीएस खराब है, और प्राइस टू बुक वैल्यू तो ठीक ठाक लग रहा है, और डेट टू इक्विटी भी थोड़ा ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसके पीयर कंपैरिजन में, तो नंबर 1 पे डीएलएफ है। डीएलएफ का मार्केट कैपिटल देख लो, 93,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। और उसके बाद ये बाकी सारी कंपनियों का नाम आता है। यहाँ पर यूनिटेक सबसे लास्ट में नंबर है इसका। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो, क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी के सेल्स काफी अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे, 219 करोड़ से लेके यहाँ पर स्टार्ट काफी अच्छे बढ़े थे 2019 तक। यहाँ पर देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो 642 करोड़ का, 650 करोड़ तक कंपनी का सेल हो रहा था, लेकिन वहां से थोड़ा गिरावट। देखो रियल एस्टेट के अंदर होने की वजह से क्या होता है कि कंपनी में प्रॉफिट की मतलब या सेल्स का अप एंड डाउन लगा रहता है, क्योंकि हर साल एकदम प्रॉपरली सेल नहीं होगा, किसी मंथ में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। हर बार लोग एवरी मंथ में घर नहीं खरीदते, तो इस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट्स कभी कम ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो फिलहाल जून 2021 तक यहाँ पर डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, तो 69 करोड़ तक कंपनी के लास्ट सेल रहे हैं। और अगर यहाँ पर खर्चा देखा जाए तो इतना सारा खर्चा निकलने के बाद कंपनी ओवरऑल लॉस में नजर आ रही थी। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पर 15% का यहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर भी कंपनी ने नेट लॉस ही किया है। तो कंपनी लॉस ही करते आ रही है, और इसके पीछे देखो खर्चा भी ज्यादा है, कंपनी कमा रही कम है, खर्चे ज्यादा हो रही है। तो ये इस वजह से कंपनियां लॉस करती है, और कंपनी को ब्याज भी ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। देखो लोन जिस देखो, अगर रियल एस्टेट में हो तो कंपनियां या बैंक इनको लोन देगी, और ये बैंकों को भी डुबाएंगे, खुद भी डूब जाते हैं, तो उनका ये काम है। और इसी तरीके से मोस्ट ऑफ यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस वालों ने बैंकों को भी डुबाया और खुद भी डूब गए, क्योंकि कर्जा वो चुका नहीं पाते, और वो बिजनेस रियल एस्टेट में ऑलरेडी चीजें महंगी होती है, घर महंगे होते हैं, और हर किसी को नहीं पॉसिबल होता है इतना पूरा का पूरा लोन क्लियर कर पाए, ठीक है। और अगर बिल्डर ने या रियल एस्टेट वाले ने, मालिक ने ज्यादा से ज्यादा घर अगर बनाए हैं, लेकिन वो सारे नहीं बिके गए, तो यहाँ पर लॉस कंपनी को ही होगा, और कंपनी को लॉस हुआ तो बैंकों को भी लॉस हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो 2010 से यहाँ पर 2021 तक क्या नजर आ रहा है हमको, तो उसके सेल्स देखो 2900 करोड़ का था, लेकिन वहां से कंपनी का ज्यादा सेल्स में कोई ग्रोथ हमको नजर नहीं आया। उल्टा यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये गिरावट में हमको देख रहे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में काफी अच्छा था, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही थी क्योंकि एक्सपेंसेस कंट्रोल में थे, लेकिन उसके बाद कंपनी लॉस करने लगी, क्योंकि मार्जिन यहाँ पर देखो माइनस में चला जाने लगा। और अदर इनकम की बात करेंगे तो कंपनी का इनकम काफी अच्छा था, नेट प्रॉफिट भी अच्छा था कंपनी का स्टार्टिंग में, ठीक है। 3-4 साल थोड़ा अच्छा ही नजर आया, लेकिन गिरावट में नजर आ रहा था प्रॉफिट। ऑलरेडी वहां से 10-11 साल पुरानी अगर आप इसके रिजल्ट देखो, तो वहां से भी आपको यही नजर आएगा कि प्रॉफिट्स गिर रहे थे। प्रॉफिट गिर रहे यानी कंपनी लॉस की तरफ जा रही, ये हमको समझ जाना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर कंपनी ने काफी यहाँ पर लॉस तो 1000 करोड़ 1600 करोड़ 1500 करोड़ तक का कंपनी लॉस कर रही है। तो लॉस की वजह से इन्वेस्टर भी लॉस ही करेगा। और स्टॉक का सीएजीआर देखा देखा जाए तो देखो माइनस में ही नजर आएगा, यानी सालाना 26% की गिरावट यहाँ पर ये शेयर में 10 साल से नजर आ रही है। और 5 साल से यहाँ पर 28% की गिरावट हमको हर साल नजर आ रही है। 3 साल के अगर रिजल्ट देखोगे तो 19% का यहाँ पर सालाना रिटर्न मिले, प्रॉफिट्स मिले। लेकिन एक साल में 52% ये गिरा हुआ है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में 2010 से लेके 2021 तक बैलेंस शीट में इसका रिजर्व देख लो 9,692 करोड़ से लेके 11,000 करोड़, और ये बढ़ते जा रहा था। बीच में फिर से यहाँ पर देखो रिजर्व भी खत्म हो गया, और रिजर्व अभी जस्ट 2-2,500 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास रहा है। और बोरोविंग की बात करेंगे तो बोरोविंग देख लो 7,800 तक की बोरोविंग थी। उसके बाद यहाँ पर आपको बोरोविंग भी वहां से थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अच्छी बात होती है, बोरोविंग यानी कर्जा कंपनी ने कितना उठाया है। तो लोन है ये, तो कंपनी ने इतना सारा लोन उठाया था। धीरे धीरे कंपनी कम कर रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ये लोन बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो फिलहाल यहाँ पर देखो जो 2010 में लोन था वो तो कम होते हुए काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा था, लेकिन फिर भी कंपनी के जो इंटरेस्ट है, ब्याज जो चुकाना पड़ता है वो ज्यादा होने से और सेल्स कम होने से कंपनी घाटे में गई है। और शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो देखो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर यहाँ से पूरी तरह से भाग गए हैं। यहाँ से आपको नजर आएगा 6% 5% के होल्डिंग उन्होंने रखी है, बाकी इनके गले में ये शेयर डाल के निकल गए हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर्स के गले में है कुछ थोड़ा, यहाँ पर 0.35 है। काफी देखो बड़े इन्वेस्टर है ना, बहुत स्मार्ट होते हैं। आपके जितना 10-10 या 20-20% आपके पोर्टफोलियो का आप डालते रहोगे, या कंप्लीटली अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 10 लाख भी डालते रहेंगे या 5 लाख डालते रहोगे। तो उस तरीके का ये बेवकूफ़ी ये लोग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये जो मार्केट है और ये मार्केट में जो शेयर है उसमें कितना डालना चाहिए। तो उनके देखो प्रतिशत काफी कम है। इसमें भी देखो कौन कौन है एफआईएस की डिटेल यहाँ पर नजर नहीं आई, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो नॉर्मली ज्यादा परसेंटेज खराब शेयर में कोई लगाता नहीं है, जस्ट ये तुक्का होता है कि अगर शेयर चल गया तो चलेगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत लगा के रखते हैं। तो और डीएस भी देख लो, डीएस भी काफी स्मार्ट होते हैं। तो डीएस ने भी ज्यादा पैसा लगाया नहीं, 1% से भी कम पैसा है। और इसके अंदर एक सिंगल डीएस नहीं होता, मोस्ट ऑफ कभी अगर होंगे तो 2-3 भी होंगे, तो सबने थोड़ा थोड़ा करके लगाया होगा। और गवर्नमेंट तो ऐसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करती, और पब्लिक देखो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है पैसा बर्बाद करने के लिए। तो यहाँ पर पब्लिक ने काफी ज्यादा यहाँ पर ये कंपनी में पैसा लगाया है, क्योंकि उनको पता है। और पब्लिक क्योंकि आपको भी पता होगा कि पब्लिक कितनी प्रतिशत सही होती है। तो मेजॉरिटी मार्केट के मामले में पब्लिक हमेशा मेजॉरिटी रॉन्ग होती है, इसीलिए ज्यादा पब्लिक पैसा नहीं कमाती मार्केट में, कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा निकाल लेना, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो 93% जो जनता है या पब्लिक है उनका पैसा ऐसे स्टॉक में लगा हुआ है। आज भी उनको ये उम्मीद है कि यहाँ से शेयर काफी बढ़ जाएगा, जितना मालिक को उम्मीद नहीं उससे ज्यादा ये पब्लिक को उम्मीद है, ठीक है। या एफआईएस को भी इतना उम्मीद नहीं है, डीआईएस को भी नहीं, लेकिन पब्लिक को बहुत ज्यादा ये शेयर से उम्मीद है। अगर हो जाता है पब्लिक की डिमांड के हिसाब से या पब्लिक के हिसाब से, तो पब्लिक मालामाल हो सकती है, नहीं तो पब्लिक का पूरा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये था ये शेयर के बारे में फंडामेंटल रिव्यू। और यहाँ पर मेरी जर्नी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, ये स्टॉक में मैं कब आया और कैसे इसमें मेरी जर्नी रही है, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि आपके साथ भी क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये स्टॉक के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट कौन से डेट में हुआ था और कौन से प्राइस पे हुआ था। तो यहाँ पर ये स्टॉक को मैं होल्ड कर रहा हूँ या होल्ड कर रहा था, काफी पुराना ये स्टॉक मेरे पास था, यानी मैंने जब शेयर मार्केट में नया नया मार्केट में उतरा था, ठीक है, तो तब से ये स्टॉक मेरे पास था, यूनिटेक स्टॉक। और ये मुझे मेरे ब्रोकर ने, यानी ब्रोकर दिया जाता है फुल टाइम सर्विस वाला के साथ, मैंने यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन किया था
तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था, उनका ब्रोकर वाला होता है, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई थी। यूनिटेक स्टॉक काफ़ी अच्छा है। देखो वो टाइम पे मुझे कोई ज़्यादा समझ नहीं थी, ठीक है। तो जो भी उन्होंने बताया तो वो भी ट्रेडिंग के हिसाब से वो लोग बताते हैं, ठीक है। तो वो लोग लॉन्ग टर्म करके जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं बता रहे थे। तो उन्होंने जस्ट ट्रेडिंग के हिसाब से 5 दिन में 10 दिन में टारगेट आ जाएंगे उस हिसाब से उन्होंने बताए थे, ठीक है। तो वो स्टॉक वो टाइम पे मैंने स्टॉक लेके रखा था। और ये स्टॉक को जस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा एकदम से क्वांटिटी उठा ली थी, ठीक है। तो उनके कहने पर तो यूनिटेक में मैंने मेरी एंट्री रही है, लगभग डेट रहा था 2014 के अंदर, 6 जून 2014। देखो मैंने मार्च में अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन किया था और यहाँ पर 2014 में, और तभी मैंने ये स्टॉक को लिया था और 31.50 के भाव पे लिया था, 31.50। ये 6 जून 2014। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 6 जून, ठीक है। तो 6 जून 2014 यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस, और ये कहाँ था ये मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर रियलिटी भी पता चलेगी कि ये जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो सही है नहीं है। तो नॉर्मली ये चैनल पे आपको ट्रूथ ही पता चलेगा, जो सच है वो, जो खुद के मेरे एक्सपीरियंस से वही चीज़ें पता चलेगी आपको। तो फिलहाल देखो ये जून का यहाँ पर कैंडल है ये, और ये कैंडल के अंदर आपको नजर आएगा 31 के भाव। यहाँ पर ये 1 मंथ का कैंडल है, यहाँ पर जो हाई मारा है इसने 38 का हाई मारा है। तो वो टाइम पे मैंने 31 के भाव पे लिया था और वहां से शेयर भागा भी था, ठीक है। लेकिन मुझे बेचने नहीं कहा था तो मैंने बेचा नहीं। और उसके बाद ये स्टॉक को देखो, मतलब 6 जून को मैंने लिया था, 6 जून को। और 6 जून के बाद, ठीक है, 6 जून 2014 के अंदर, तो उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देने लगा। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को एकदम भी नहीं बेचा मैंने, फिर थोड़ा थोड़ा करके ये स्टॉक में से निकलने लगा। वहाँ से देखो शेयर में गिरावट मुझे देखने मिली। तो ये स्टॉक को मैंने 1 महीना 2 महीने के बाद, यहाँ पर जस्ट 1-2 महीने बाद बेचना चालू किया, थोड़ा थोड़ा करके। पूरा का पूरा स्टॉक जितना उन्होंने बताया था उतना तो नहीं बेचा, लेकिन मुझे डर लगा और मैं यहाँ से बेचने लगा। क्योंकि ये बात फिर भी मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कहा क्यों आप बेच रहे हो, अच्छा स्टॉक है। लेकिन अच्छा हुआ मैंने बेच के थोड़ा बहुत, जो जितना लॉस हो रहा था लास्ट, मैंने इसको देखो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको पूरा निकाल दिया और 20 रुपए तक मैंने बेचा, 20 रुपए तक बेचते आया, ठीक है। हर दिन वो गिरावट दिखा रहा था तो मैंने 20 में बेचा, 30 का शेयर मैंने 20 में बेचा। यानी पहले कुछ स्टॉक में उन्होंने प्रॉफिट करके दिखाया था, लेकिन ये स्टॉक में मेरा नुकसान किया। तो यहाँ पर मेरी मार्केट के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि कैसे स्टॉक को चूज किया जाता है, क्या है। तो इस वजह से ये मेरा लॉस हुआ था, ठीक है। यानी 10 रुपए के आसपास या 10-11 रुपए एक शेयर के पीछे हुआ था, यानी जितने भी शेयर्स थे तो उतना मेरा लॉस यहाँ पर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से क्या होता है कि आपको अगर नहीं पता है, क्योंकि मार्केट में जो आपको बता रहा है ब्रोकर, उसको भी खुद को नहीं पता होता है कि, क्योंकि वो भी स्टॉप लॉस बताता है, सभी चीजें बताता है, या फिर स्टॉप लॉस नहीं बताता है, तो वहां पर कभी ना कभी आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आप टीवी देखते हो या कहीं पर भी देखते हो, जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं उनको भी पता होता है कि स्टॉक उनके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये मार्केट में कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर गिरावट आती है या ऑपोजिट चलता है शेयर, तो उसके लिए स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, ये स्टॉक ने तो उन्होंने मेरा थोड़ा लॉस करा दिया, लेकिन मुझे लॉस करना पसंद नहीं है। तो फिर मैं ये स्टॉक को फिर से इसको मैंने खरीदना चालू किया, ठीक है। फिर जब ये गिरावट में था उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू थोड़ा खरीदना चालू किया। फिर एक टाइम आया तो ये स्टॉक को मैंने 2017 में खरीदना चालू किया। 3 साल बाद मेरा ध्यान फिर से ये स्टॉक पे चला गया कि यार एक टाइम पे ये मेरे पास 30 रुपए का था। ये याद रह जाता है कि यार मेरे पास 30 रुपए का था, अगर मैं वो टाइम से रखा रहता तो देखो मेरा बहुत लॉस होता। लेकिन वो स्टॉक को मैंने वही टाइम पे निकाल के वहां पर स्टोरी उसकी खत्म कर दी थी। लेकिन यहाँ से फिर से मुझे दिखा तो 3-3.5 रुपए के 2017 में ये नजर आ रहा था। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसको मैंने जस्ट देखा था 3 फरवरी 2017, जब मैं लॉन्ग टर्म की तरफ निकल रहा था। तो मैं लॉन्ग टर्म ज्यादा करना पसंद कर रहा था 2017 के टाइम पे। तो 2017 है,
ठीक है। तो 2017 में मैं यहाँ पर एग्जैक्ट 3 फरवरी के टाइम पे यहाँ पर 2017 में मैंने ये स्टॉक को लेना स्टार्ट किया। ये फरवरी है और यहाँ पर ये कैंडल देख सकते हो, और ये फरवरी के अंदर मैंने यहाँ पर देखो लो रहा था इसका 6 साढ़े नहीं 4.8 का, और यहाँ पर 6.95 का हाई रहा था। तो वो टाइम पे मैंने 5.75 पे लिया था, 5.75 पे मैंने एंट्री की थी इसमें। ठीक है। तो 2017 में इसको लॉन्ग करने के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पर मुझे नजर आया, देखो उसके बाद थोड़ा सा ये अप डाउन करता हुआ नजर आया था, लेकिन 2000 यहाँ पर 17 में ही जुलाई के टाइम पे ये स्टॉक यहाँ पर देखो हाई मारा था 9.85 का, यानी मेरा पैसा इसने डबल कर दिया था। ठीक है। तो लगभग डबल या 70-80% कर दिया था, लेकिन वो टाइम पे मैं निकला नहीं। तो क्योंकि इसको मैंने काफी लॉन्ग के हिसाब से, क्योंकि मैं पहले यही सोचता था कि यार ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जाए, फिर मैंने सोचा कि लॉन्ग करके पैसा कमाया जाए। तो देखो मैंने लॉन्ग किया, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक का यहाँ पर जर्नी देखो किस तरीके की रही। तो स्टॉक यहाँ पर अप डाउन करते करते फिर एक टाइम पे इसने काफी अच्छा हाई मारा था 12.25 का 2018 में। वो टाइम पे भी मैंने यहाँ पर बेचा नहीं, 12 पॉइंट जब 25 आया था वो टाइम पे भी निकला नहीं, लेकिन एक टाइम आया कि देखो 2018 के बाद ये स्टॉक का पूरा हाल खराब हो गया, और ये स्टॉक का भाव आ गया लगभग 1 अक्टूबर 2019 का टाइम है। तो 1 अक्टूबर 2019 में यहाँ पर ये स्टॉक का भाव यहाँ पर 0.35 के लो तक ये पहुंच गया, 0.35। यानी सोच लो 35 पैसे का स्टॉक बन गया, शेयर बन गया। ये है लॉन्ग टर्म का कमाल। यानी मैंने वो टाइम पे भी लेके रखा रहता तभी भी मैं लॉस में था, यहां पर भी लेके रखा तभी भी मैं लॉस में। यानी शेयर मार्केट लॉस देने के लिए ही बना है, हर किसी को प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये बात मुझे समझ आ गई। तो यहाँ पर फिर मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर ली कि ऐसा हो सकता है, ऐसी चीजों से अगर बचना है तो जब प्रॉफिट होता है निकल जाओ। यही स्ट्रैटेजी है, जब प्रॉफिट होता है निकला करो, नहीं तो आपको काफी बर्बाद कर देगा शेयर मार्केट। लेकिन स्टॉक अच्छा है तो नहीं करेगा, लेकिन स्टॉक खराब है, उसके फंडामेंटल खराब है तो निकलना जरूरी होता है। अगर आप होप में रहोगे नहीं यही शेयर देगा, कमा के देगा, बहुत देगा, तो फिर वहां पर गलत हो सकते हो। चलो फिर डिसीजन रॉन्ग हो गया, लेकिन एक बार लॉस कर चुका हूं, फिर दोबारा लॉस नहीं करना है। तो ये स्टॉक को मैंने ये गिरावट में काफी ज्यादा खरीदते गया। ठीक है। ये अभी कम भाव पे मिल रहा है तो मैंने इसको काफी ज्यादा 2020 से यहाँ पर मेरी टाइमिंग चेंज हुआ, जर्नी चेंज हो गई कि फिर मैं 2000 यहाँ पर कोविड से समझ गया कि यार कभी भी कोई भी बुरा टाइम आ सकता है। तो स्टॉक जो पोर्टफोलियो में पड़े हैं तो उनको बेचना भी चाहिए, जो प्रॉफिट में है। जो लॉस है उनको भी प्रॉफिट में लाके बेचना ही चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं रखना है, प्रॉफिट बुकिंग भी होना चाहिए, तभी आपका कैपिटल बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगा। तो तब से मैंने जो भी स्टॉक में प्रॉफिट होता है उसको मैं प्रॉफिट बुकिंग करने लगा। ठीक है। तो बहुत सारे स्टॉक इसी तरीके से प्रॉफिट ले लेके मैंने हमेशा वीडियोस में भी दिखाया कि कौन से स्टॉक में से प्रॉफिट लिया है और मेरी एंट्री क्या थी, या मैं नए भी स्टॉक में एंट्री करता हूँ उसके बारे में भी पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये स्टॉक में भी जो मेरी एंट्री थी वो काफी पुरानी थी, लेकिन इसमें जो जर्नी रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये स्टॉक को देखो काफी टाइम होल्ड करने के बाद, ये स्टॉक जैसे कोविड के टाइम पे भी मैंने इसको काफी ज्यादा खरीदा। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं। तो ये स्टॉक को मैंने जस्ट यहां पर 2020 तक, ठीक है। तो ये इसका जो भाव आ गया था यहाँ पर काफी ये कम पर यहाँ पर नजर आ रहा था, लेकिन ये 35 पैसे से फिर थोड़ा अच्छा खासा बढ़ गया था, और ये फरवरी 2020 तक ये 3 रुपया 15 पैसे पे गया था। यानी देखो काफी वॉलेटाइल हो रहा था स्टॉक। फिर से इसने देखो 5-10 गुना इसने रिटर्न दे दिए थे। 30-35 का शेयर अगर 3-3.5 भी बन जाता है, यानी 5 या 10 गुना, 10 गुना तो हो ही जाता है। तो 10 गुना लोगों का पैसा कर दिया, लेकिन इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर से ये स्टॉक फिर से डाउन अप डाउन यहाँ पर नजर आया, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको कब बेचा, तो मैंने इसको 22 जून 2021 में बेच दिया मैंने। 22 जून 2021 यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जून का टाइमिंग है। ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रही है इसके अंदर जो यहाँ पर ये हाई वाली ये जून की कैंडल है। ठीक है। ये जून की जो टॉप की कैंडल है, तो यहाँ पर मैंने ये स्टॉक को बेच दिया और तभी इसका भाव था
3.30 के भाव पे मैंने बेच दिया इसको, 3.30 के भाव पे बेचा, जो स्टॉक काफी कम हो गया था। और मैंने पहले स्टार्टिंग में लिया था 5-5.5 के भाव पे लिया था 2017 में। उसी का वो स्टॉक को काफी गिरावट के बाद मैंने खरीदते गया, और खरीदने के बाद यहाँ पर मेरा एवरेज प्राइस काफी कम भी आ गया था। लेकिन मेरे रिटर्न्स कितने बने इसके अंदर मैं बता देता हूँ। तो मेरे रिटर्न ये स्टॉक के अंदर जस्ट बने, यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा, क्योंकि ये चैनल पे जो भी बता रहा हूँ फैक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो 58% बने, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई बड़ा ही नहीं मारूंगा कि मेरे को इसका 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, मैंने बहुत कमा लिया, ये नहीं है। जो है मैं ये बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। और यहाँ पर 58% मैंने रिटर्न ले लिए। देखो मेरे लिए रिटर्न काफी है। इससे ये शेयर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत सारे शेयर्स में बहुत कुछ सिखा चुका है। तो इस वजह से ये चीज मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसमें काफी शेयर्स में से पैसा भी गवाया था, लेकिन अभी वो पूरा रिकवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट करते हो। और यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग के वजह से ही ये चीजें पॉसिबल हुई है। तो जो भी शेयर मुझे प्रॉफिट देता है उसमें से निकल जाता हूँ, और अच्छा स्टॉक रहेगा तो उसमें रुकता हूँ, नहीं तो मैं स्टॉक से वहां से निकलना ही पसंद करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल ये स्टॉक ने तो इतने रिटर्न दिए, लेकिन इसने गिरावट कितनी दी थी तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। तो गिरावट मेरी रही थी लगभग यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर, मतलब मैंने 5 पॉइंट यहाँ पर कितने पे लिया था, उससे अगर गिरावट अगर देखी जाए तो काफी ये शेयर गिरावट में नजर आ रहा था, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर मैं आपको अमाउंट या एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ, जिससे आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि किसी के साथ भी ये हो सकता है। ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट किसी का सगा नहीं है, सबको प्रॉफिट होता है, सबको लॉस देगा। तो प्रॉफिट कम लोगों को होता है, लेकिन लॉसेस सबको होता है, ठीक है। तो हम लोग भी अभी भी जो प्रॉफिट करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे स्टॉक अभी भी डाउन में दिखते हैं, लेकिन उसमें ये मौका होता है कि यार ये शेयर को बहुत ज्यादा खरीदा जाए, क्योंकि ये आगे जाके प्रॉफिट देगा। तो इस वजह से खरीदता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खरीदा था 5.75 के आसपास जो था शेयर, 5.75 से अगर 35 पैसा बन जाता है तो अगर देखा जाए तो ये 90% से भी ज्यादा का लॉस होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर लॉस यहाँ पर निकल के आ रहा है लगभग 94% का। तो लगभग मैंने ये स्टॉक के अंदर 94% यहाँ पर गवाए दिख रहा था, ठीक है। 94% यहाँ पर माइनस नजर आ रहा था। तो वैसे स्टॉक को मैंने प्रॉफिट लिया 58% के रिटर्न के साथ। तो ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है प्रॉफिट लेने का स्ट्रेटजी। तो इसी तरीके से मैंने काफी स्टॉक में से प्रॉफिट लिया है, और मैंने मेरे चैनल पे भी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके के कंटेंट या इसी तरीके के वीडियोस आते जाएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ रियलिटी सीखने मिलेगी, जो नए लोग हो इनके लिए। और जो पुराने हैं तो उनको तो पता ही होगा कि उनकी क्या हालत है मार्केट से, ठीक है। अगर उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है इतने सालों के अंदर, तो उनको तो यूट्यूब पे आने का कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो बहुत कुछ अच्छा चलता होगा। अगर जिसको यहाँ पर सीखना है, नई चीजें देखनी है, तो ये चीजें भी समझ लेनी चाहिए। जो आपको लालच दे रहा है वो बातें सही नहीं बताता, जो आपको सही चीजें बताता है वो लालच नहीं दिखाता। मोस्ट ऑफ ये बातें समझ लो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यहाँ पर जस्ट आपको फ्री का नॉलेज मिलने वाला है, और कोई शेयर के बारे में बड़ा चढ़ा के कभी बताया नहीं जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर नॉलेज की बातें यहाँ पर होगी, और जो मेरे रियल एक्सपीरियंस है और जो स्टॉक में मैं खुद अभी रियल में इन्वेस्ट करता हूँ उसके बारे में आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।